Hello everyone, welcome back to Sweet Waits Forex. And today I'm going to do the live trading in front of you. And this is my phone screen और ये screen record पे मैं video बना रही हूँ because I don't have proper setup right now. So आपने मेरा फर्स्ट वीडियो अगर देखा होगा उसमें मैंने व्हाट इज़ ट्रेड इज़ इट रियल और स्कैम इसके बारे में बनाया था और उसके सेकंड थर्ड पार्ट भी है जो कि मैं कुछ टाइम में रिलीज़ करूँगी. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम 1 वीक पे जाएंगे. दिस इज़ XAU USD गोल्ड को हम ट्रेड करेंगे और हम लोग 1 वीक पे जा कर के सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है. तो आप इसमें देख सकते हो कि 1 वीक हमारा अप ट्रेंड पे है और इसने अभी रीटेस्ट किया है अपने FVG पे और लास्ट हाई पे. एंड अब हम देखते हैं कि 1 डे पे क्या चल रहा है. 1 डे पे भी इट इज़ अ अप ट्रेंड एंड अभी ये शायद FVG पे आ सकता है क्योंकि इसने FVG को अच्छे से क्लियर टच नहीं किया है. तो मे बी इट विल कम डाउन एंड देन इट विल गो अप. तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम के हमारे प्रीमियम पॉइंट को बिल्कुल ऑलमोस्ट टच कर चुका है, अभी किया नहीं है. और उसके नीचे लिक्विडिटी भी है जो थोड़ा लो बना है, एक जो 0.5 लाइन पे आप देख रहे हो. तो ये वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर प्रीमियम टच करके तब हम लोग यहाँ से बाय लेंगे. तो फिर नेक्स्ट ये है कि अब हमारा 1 डे भी अप है, हमारा 1 वीक भी अप है. बट हमको वेट करना है जो हमारा प्राइस है वो हमारे FVG पे आए नीचे, उसको टैप करें और जो लास्ट लो है उसकी लिक्विडिटी जो है उसको भी ले लें और उसके बाद ऊपर जाए. तो 1 डे का चार्ट में ये है. अब लेट्स सी हमारा नेक्स्ट चार्ट में क्या है. ओके फर्स्ट हम लोग ये मार्क कर लेते हैं कि ऊपर FVG है, इसने उसको टैप कर दिया तो वो नीचे आ गया. अब इसको बस नीचे की लिक्विडिटी लेनी है जो लास्ट लो है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा. तो हम लोगों का वही प्लान है कि हम लोग बाय ही लेंगे इसमें आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप. 4 आवर में भी आप देखेंगे तो FVG है और लिक्विडिटी भी है हमारे पास. लो है एक जिसको ये ग्रैब करेगा जिसकी लिक्विडिटी को एंड देन ऊपर जाएगा. सो गाइस एक्चुअली मैंने ये पहले रिकॉर्ड कर दिया और मैं बाद में अब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ. ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, अदरवाइज़ आगे से मैं साथ में ही वॉइस रिकॉर्ड भी करूँगी. तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप थोड़ा सा समझ लेना इस बारे में. अगली बार से मैं साथ में वॉइस रिकॉर्ड भी कर लूँगी. ओके सो ये लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दी है. इसके नीचे लिक्विडिटी है हमारे पास, इस लो के नीचे, और FVG है. अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 1 आवर पे. 1 आवर पे इट इज़ अ डाउन ट्रेंड और अभी भी हमारा जो मेन ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमको बाय लेना है. तो हम ये नहीं सोचेंगे कि 1 आवर पे अभी सेलिंग है तो हम लोग सेलिंग ले लेंगे. सेलिंग के लिए ये FVG है जिसको ये टच करेगा और उसके बाद नीचे जाएगा हमारे जो मेन लिक्विडिटी है उसको स्वीप करने के लिए. और ये लास्ट लो है तो प्राइस ऊपर कहीं पे भी यहाँ तक आ सकता है. तो अब हम लोग किस पे, हम लोग अप ट्रेंड पे है और वी आर श्योर कि ये ऊपर तक उस FVG तक या फिर लास्ट लो तक तो बिल्कुल आएगा. क्योंकि इसने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल. और हमारा मेन जो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड ही है और हम लोग बाय ही ढूंढ रहे हैं और इसमें हमारा बाय शुरू हो चुका है. तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जा कर के आप बाय ले सकते हैं. 15 में आप देखोगे तो 15 मिनट में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए हैं अप साइड पे. ओके ये क्या कर रही हूँ मैं. हाँ तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है लो की और 5 मिनट में भी आप देखोगे तो इट इज़ स्टिल अ अप ट्रेंड. जिसने भी लिक्विडिटी 5 मिनट पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है अगर आप देखोगे लास्ट लो के साथ. और अब 1 मिनट पे देखते हैं कि हाँ 1 मिनट पे भी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ऊपर की तरफ.
अब हमारा जोन क्या रहेगा जो हम लोगों को ग्रैब करना है, वो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है 1 मिनट पे भी, और इसने अप ट्रेंड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया है आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। 1 मिनट पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और सब पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और हमारा मेन ट्रेंड है अप ट्रेंड। हम लोग यहाँ से लॉन्ग लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी, एक तो आप देखोगे वो जो ग्रीन कैंडल है उससे ऊपर क्लोज हो चुका है, लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज हो चुका है, और ये नीचे आकर के इसने थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखो तो 5 मिनट का FVG भी है जिसको टच कर चुके हैं ये। तो हम लोग इस कैंडल को ही पूरा ले लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है अपने लास्ट हाई पे। 5 मिनट पे भी ग्रीन जो कैंडल है उस पर भी आप देख रहे हो कि वो लास्ट ग्रीन कैंडल और इन सबसे ऊपर क्लोज हो चुका है, तो ये भी अप ट्रेंड है। अब जो ये रेड मार्क मैंने किया है, ये रेड मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है और उसके ऊपर मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड ले लिया है, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन अभी मैं पेपर ट्रेडिंग करती हूँ, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं इसी में बस ऐसे ही ट्रेड करती हूँ डेली फ्रॉम लाइक लास्ट 4 मंथ्स, और उससे पहले तक मैं सीख रही थी। मुझे अभी 1.5 ईयर्स हो गए हैं। तो कुछ बीच में मैंने फंडिंग अकाउंट्स एक क्लियर भी कर दिया था, 3 फेल कर दिया, फिर एक क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम थी। फिर अभी मैं 4 महीने से उसी पे वर्क कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करती हूँ और ये ऐसे ही चार्ट पे ट्रेडिंग करती हूँ डेली। ये ट्रेड ले चुकी हूँ और लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आई एम वेरी न्यू एट इट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो अभी आप लोगों को मैं पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं मेरे ट्रेड लेने के, कि मैं क्या क्या चीज़ें देखती हूँ, एक एक करके आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। आई ट्राई कि मैं इसी वीडियो में आपको वो चीज़ बता दूँ साथ साथ में। ओके तो अब हम लोग गोल्ड का तो ले, तो नेक्स्ट हमारा है GBP USD। गोल्ड का हम लोग ट्रेड ले चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे 1 वीक पे अप ट्रेंड हो रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट जो ये लिक्विडिटी इसको मिलेगी, जहाँ तक ये पहुँचेगा, तो वो लास्ट हाई ये ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है। तो 1 वीक पे हमारा बाय है, 1D पे भी हमारा बाय है। अभी हम देखेंगे कि वो रीटेस्ट के लिए नीचे आएगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और हाँ ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और जो ये ब्लू लाइन है नीचे फेयर वैल्यू गैप के बीच में, ये हमारा लास्ट हाई है जिसको ये टच करने के लिए नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ से रिवर्स होगा, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। अब 4 आवर में अगर हम लोग देखेंगे, 4 आवर में भी हमारे पास आई थिंक FVG है, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल इफ़ इट क्लोजेस बिलो। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर में डाउन ट्रेंड पे आ चुका है और हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, जिसको ये बिल्कुल वहाँ पे ये जाएगा ही जाएगा प्राइस।
तो हमें पता है कि ये नीचे आएगा ही आएगा। तो फिर अगर वैसे तो हमारा बाय था पर वो बड़े टाइम फ्रेम पे था, और हम क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि हमको बाय लेना है या सेल। अब अगर वो कैंडल नीचे क्लोज होगा तो हम लोग सेल लेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारा गोल्ड का फर्स्ट जो टीपी है वो हिट हो चुका है, और अभी नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट हाई है जहाँ तक मेरा मेन टीपी है उसका हम वेट करेंगे। और अब हम लोग करते हैं एनालिसिस यूएसडी जेपीवाई का। 1 वीक पे आप देखोगे इट इज़ ऑन अ डाउन ट्रेंड, ऊपर से एफवीजी पे टच करके प्राइस नीचे जा रहा है, बट अभी तक नीचे लास्ट लो को क्रॉस नहीं किया है 1 वीक पे, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो इट कैन बी अ सेलिंग सिचुएशन जो हम यूएसडी जेपीवाई पे सेलिंग लेना चाहेंगे। और अभी 1 डी पे देखते हैं तो ये एक जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, बट स्टिल अगर आप देखोगे ये भी सेलिंग में ही है। लास्ट जो लो था ये उसको इसने क्रॉस कर लिया, अभी रीटेस्ट के लिए ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आएगा। इसका रीटेस्ट होगा लास्ट लो पे, हायर लो पे इसका रीटेस्ट होगा जहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है, उसके बाद ये नीचे जाएगा सेलिंग के लिए। ये हमारा लो है जिसको ये रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है ऊपर। अब ये देखो कि ये 1 डी पे बाय के लिए जा रहा है, सॉरी ये 1 डी पे रीट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, बट ये वैसे तो ये सेलिंग है, बट 1 डी इज़ अ बिग टाइम फ्रेम, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। 4 आवर में इट्स अ बाय, 4 आवर में इसने क्रॉस कर दिया है लास्ट जो हमारा हाई था, लोअर हाई था उसको क्रॉस कर दिया है ऑलमोस्ट। अभी ये जो लिक्विडिटी है इसको ये ग्रैब करेगा, तो ये मेरी एनालिसिस है कि ये ऐसा होगा, बट ये 4 आवर का चार्ट है तो अभी भी हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेंगे, बट ऑफ कोर्स ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो 4 आवर में ट्रेंड है वो दैट इज़ वेरी क्रूशल फॉर अस, क्योंकि हम लोग 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं। अभी आप देख सकते हो ये लिक्विडिटी इसने ऑलमोस्ट स्वीप कर दी है ऊपर से, ठीक है। अभी 6 मिनट्स बाकी है 1 आवर का कैंडल क्लोज होने में, तो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि ये इसी के ऊपर क्लोज होता है या नीचे क्लोज होता है। 6 मिनट्स का वेट करेंगे हम। और उसके बाद हम लोग बाय लेंगे टिल द लिक्विडिटी जो कि है, लिक्विडिटी आप बोल सकते हो जो रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग उसको कहाँ तक जाना था, जो ऊपर वाली लाइन मैंने मार्क किया है तो वहाँ तक उसको जाना ही जाना है रिट्रेसमेंट के लिए। जो उसका लास्ट लो है उस पर, लास्ट लोअर लो है उस पर रिट्रेसमेंट के लिए जाना है। तो अब हम लोग यहाँ से बाय देखेंगे कब, जब अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है हमारे प्राइस इस लिक्विडिटी के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट हाई के ऊपर, फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा अप साइड पे, तो फिर हमारा बाइंग पावर, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अभी इसका भी कैंडल क्लोज होने का 1 आवर का कैंडल क्लोज होने वाला है, तो अब हम लोग वेट करेंगे। और अगर हम देखें गोल्ड में क्या हुआ है, गोल्ड में हम लोग अभी स्मॉल रिट्रेसमेंट कर रहे हैं एफवीजी पे, जो कि 1 मिनट का एफवीजी है, उस पर हम लोग रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी ट्रेड वापस ले लेंगे। जो आपका टीपी आपने सोच समझ के रखा है वो उस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्ले करने देना चाहिए।
तो अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेड का 5 यस अब ओके यस। तो आप लोग देख सकते हो कैसे हमारा ये गोल्ड का ट्रेड है जो वो हो रहा है। ऑलमोस्ट टीपी टच होने वाला है, जो हमारा फाइनल टीपी है वो टच होने वाला है। सो हियर वी गो, हमारा फाइनल टीपी टच हो चुका है और हम प्रॉफिट में हैं। 1:3 का ट्रेड लिया था इसमें हमने शायद, और ये मैं खुश होते हुए। तो ओके 3 है, 3 4 5, सो ऑलमोस्ट 4, 1:4 का प्रॉफिट हमने लिया है 4 टाइम्स। अभी नेक्स्ट GBP USD का देखते हैं। 1 आवर पे कैंडल क्लोज होने के लिए वी स्टिल हैव 1 मिनट 30 सेकेंड्स। तो इसको क्लोज होने के बाद ही हम लोग ट्रेड कुछ लेंगे आगे, अगर लेंगे तो। अगर ये डाउन क्लोज होता है तो, अगर ये अप क्लोज होता है तो फिर हम लोग इस पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर प्राइस हमारा FVG का जो ये लाइन है, जो हमारी ब्लू लाइन है, इसके नीचे क्लोज होता है तो हम लोग इस पर सेलिंग ले लेंगे। ऑलमोस्ट होने वाला है, 50 सेकेंड्स लेफ्ट। हम अपना TP मार्क कर लेते हैं 15 मिनट पे, जो लास्ट लो है जहाँ पे इसे लिक्विडिटी मिलेगी और प्राइस वहाँ तक जाएगा। तो ये हमारा TP है, फाइनल TP, और इसके बीच में हमारे फर्स्ट TP सेकंड TP होंगे। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट TP सेकंड TP होंगे। और अगर ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर दिया इन 16 सेकेंड्स तो हम लोग इस पर सेल ले लेंगे। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग कहाँ से सेल लेंगे। आप देख सकते हो 5 मिनट में बहुत बड़ा कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज हो गया। अब हम लोग इसका वेट ऊपर आने का नहीं करेंगे, ये ऊपर रीटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ना तो हमारे पास FVG है, ना तो हमारे पास लास्ट लो है जो कि ऑलरेडी नीचे है। तो हम लोग सीधा यहीं से ही सेल ले लेंगे। और क्योंकि हमारे पास एक बहुत बिग बुलिश कैंडल है, तो इसके बाद प्राइस एकदम नीचे जाता है। हम लोग स्टिल फॉर सेफ्टी जो लास्ट कैंडल का लो है वहाँ तक हम लोग अपना SL रख देते हैं। और ये हमारा TP हो गया जो मैंने 15 मिनट पे मार्क किया था। USD JPY देखें तो 1 आवर पे इसने क्लोज़ नहीं किया है इसके ऊपर। हम लोग बाय लेने वाले थे, पर अब हम लोग बाय नहीं लेंगे, ना सेल लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये शायद रिटेस्ट होने के लिए नीचे आएगा। तो USD JPY पे आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी ट्रेड टुडे। GBP USD की हमारी ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अभी मैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी TP सेट कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट TP होगा। 5 मिनट के अकॉर्डिंग मेरा सेकंड TP है और 15 मिनट के अकॉर्डिंग थर्ड TP है। इन केस 5 मिनट और 15 मिनट का अलग अलग हमारे को लो दिखाता है, तो अदरवाइज़ फाइनल TP हमारा वही है जो हमने 15 मिनट पे मार्क किया था। अब जैसे 1 मिनट पे ये एक और मैंने मार्क कर दिया है, जो कि हमारा फर्स्ट TP होगा। ये ब्लैक लाइन हमारी फर्स्ट TP है। और फर्स्ट TP हमारी हिट हो चुकी है।
GBP USD में। अभी लेट्स सी आगे कैसा वर्कआउट करता है, ये हमारा फाइनल TP हिट होता है या नहीं होता है। सो गाइस, हमारा GBP USD का भी फाइनल TP हिट हो चुका है और ये मैं अगेन खुश होते हुए, तो इस वीडियो में तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, बट आगे से मैं रिकॉर्ड और वॉइस रिकॉर्ड साथ में करा करूँगी सो दैट आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए।